Hello medicos, welcome back to this channel. So today we will discussing the topic zero FIR and duties and conduct of doctor in witness box. Zero FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारा FIR होता है, यानी कि किसी भी एरिया में उस एरिया के किसी एरिया में कोई केस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया का अपना पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाके केस रिपोर्ट फाइल कराई जाती है. ज़ीरो FIR क्या होता है? ज़ीरो FIR में दूसरे एरिया के दूसरे मतलब कोई केस है, कोई इंसिडेंट है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई केस हुआ तो वो दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन में फ़ाइल कराने गया, उस केस को फाइल कराने गए तो उसे कहेंगे ज़ीरो FIR. यानी कि वो उस पर्टिकुलर एरिया का केस नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया का इंसिडेंट नहीं है और फिर भी उधर FIR फाइल होगा तो उसे ज़ीरो FIR कंसिडर किया जाएगा. ऐसा रूल क्यों लाया गया? ताकि जो क्राइम हो रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू कर सके बिना किसी टाइम वेस्ट किए. ज़ीरो FIR जो होता है ये हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति के अंडर, इसमें EFIR भी कंबाइंड इसी के साथ साथ लागू किया गया था. EFIR यानी हम ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है. और ज़ीरो FIR भी हम लोग किसी और, जैसे कि अगर कोई एक्यूज मतलब कोई जिसके साथ अपराध हो रहा है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, या रोड एक्सीडेंट हो गया, तो इन सारे केस में हम ज़ीरो FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जिसके साथ इंसिडेंट हो रहा है वही आके अगर केस फाइल करा रहा है तो ही केस फाइल होगा, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स हैं और जो उसके फ्रेंड्स फैमिली होंगे वो लोग भी उसके बिहाफ पे केस फाइल करा सकते हैं. तो ओवरऑल ज़ीरो FIR का मतलब होता है कि जो केस फाइल हो रहा है, जो इंसिडेंट हुआ है वो दूसरे एरिया का है और वो दूसरे दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन में केस फाइल कराने जाएंगे, ठीक है, फॉर अवॉइडिंग द वेस्ट ऑफ टाइम. अब आता है ड्यूटीज़ एंड कंडक्ट्स ऑफ डॉक्टर इन विटनेस बॉक्स. 4 स्टेज होते हैं. कोर्ट पहुंचने से पहले, कोर्ट पहुंचने के बाद, विटनेस बॉक्स में, और लास्टली आफ्टर डिपॉजिटिंग द एविडेंस डिपॉजिट करने के बाद. तो कोर्ट में पहुंचने से पहले क्या होता है कि अगर जिस पर्सन को समन मिला है, ठीक है, डॉक्टर को समन मिला तो उसको कोर्ट के टाइम से पहले आना है, या तो ठीक कोर्ट के टाइम पे आना है, मतलब लेट नहीं करना है, ठीक है. समन की कॉपी होनी चाहिए. हर एक डॉक्यूमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना है, ठीक है. डॉक्टर हैज़ टू प्रेजेंट हिज फैक्ट इन अ कोर्ट बेस्ड ऑन द साइंस विच ही हैज़ लर्न इन हिज प्रोफेशनल करियर्स. किस तरीके से डेथ हुआ, डेथ का क्या कारण था, ठीक है, किस टाइम पे डेथ हुआ, क्या इंजरीज, किस टाइप की इंजरी थी, उस सब चीज़ को डिस्कस करना है कोर्ट में, डॉक्टर को बताना है कोर्ट में, ठीक है. और वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए डॉक्टर को. कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले मजिस्ट्रेट और कोर्ट रूम में पहुंचना चाहिए 30 मिनट्स मीन्स आधे घंटे पहले उसको पहुंच जाना है, ठीक है. एडवांस क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना है. और जब कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है, कोर्ट पहुंचने से पहले था कि भाई तुमको 30 मिनट पहले पहुंचना है और जो भी थे पॉइंट्स वो कोर्ट पहुंचने से पहले था. अब कोर्ट पहुंच गए, उसके बाद क्या है, विटनेस बॉक्स में क्या 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 है. विटनेस बॉक्स में जब हैं खड़े हैं डॉक्टर तो उसको रिलैक्स होना चाहिए, काम होना चाहिए, पोलाइट, प्लीजेंट, हॉनेस्ट, इम्पार्शियल, ट्रूथफुल होना चाहिए, कॉर्टियस होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रूडली नहीं बात करनी है, एरोगेंट नहीं होना है, टेम्पर नहीं लूज़ करना है, अचानक जैसे कुछ भी बोल रहे हैं बहुत जल्दी गुस्साना नहीं है. स्टैंड अप स्ट्रेट, एड्रेस द जज बाय सर और मैडम और योर हॉनर. जो जज है उनको सर या मैडम बोलना है या फिर योर हॉनर बोलना है. नेवर अंडरस्टिमेट द मेडिकल नॉलेज ऑफ एडवोकेट के मेडिकल नॉलेज को अंडरस्टिमेट नहीं करना है. उनको ये नहीं सोचना, अपने को ये नहीं सोचना है कि हम तो डॉक्टर हैं, एज अ डॉक्टर हमारे पास मेडिकल नॉलेज ज़्यादा है, जज के पास कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को अंडरस्टिमेट नहीं करना है उनके नॉलेज को. इफ़ यू डू नॉट विश टू मेक एनी स्टेटमेंट जस्ट से नो ओपिनियन. अगर तुमको कोई स्टेटमेंट नहीं देना है तो सीधे नो ओपिनियन बोलना है. स्पीक ऑडिबली, साफ क्लियर वॉइस में बोलना है, सुन सकें उस स्पीच वॉइस में बोलना है. डिस्टिंक्टली स्लोली सो दैट जज कैन हियर एंड क्लियरली रिकॉर्ड योर एविडेंस. सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हाई फाई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करना है. अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो
सर आई डोंट नो बोलना है, या फिर सर दिस इज़ बियॉन्ड माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। नेवर से आई थिंक और अकॉर्डिंग टू मी और आई इमेजिन। अगर आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी या आई इमेजिन बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एडवाइजरी नेचर शो होगा, तो इस चीज़ को नहीं बोलना है, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी और आई इमेजिन। और आफ्टर डिपॉजिंग एविडेंस, सबसे लास्ट में क्या है, जब हम लोगों ने सारे एविडेंस को जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में हम लोगों ने अरेंज करके लेके आए थे, सारे एविडेंस, सारे पॉइंट, सब कुछ जब हम लोगों ने सबमिट कर दिया, तो उसके बाद जब तक हमें कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती तब तक हमें कोर्ट के बाहर नहीं जाना है। जब कोर्ट से बाहर जाने के लिए हमें परमिशन लेना है, परमिशन लेके हम कोर्ट से बाहर जा सकते हैं, और अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेना है कि हम इस केस को अटेंड किए हैं, इसलिए अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने 0 FIR देखा, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड कंडक्ट्स ऑफ डॉक्टर इन विटनेस बॉक्स देखा। ठीक, so thanks for watching the video. Do like, comment and share if you like the video, and don't forget to subscribe.